से प्रभु ने मस्ती में सा मिलकर दो करुणा कर गिरा। जैसे प्रभु ने मस्ती में सा मिलकर दो जिसे दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा बाहर दिल कर दो जिसे दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वहाँ दिल कर दो। राही ना सही दिल की तरफ राही ना सही दिल की तरफ राही की तरफ दिल कर दो जिसे दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वहाँ दिल कर दो प्रभु दिल ही मेरा वहाँ दिल कर दो प्रभु दिल ही मेरा वहाँ। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जिस दिल में तेरी याद रहे प्रभु मेरा वह दिल कर दो। अद्भुत। और भरत जी के दिल में हमेशा उनकी याद बनी हुई है। देखो उसको याद करते रहिए, वो आए या ना आए, लेकिन हमको उसकी याद आनी चाहिए। याद करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, उसको एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। वैसा नहीं होगा लो आ गई उनकी याद और वो नहीं आए, नहीं वो आएगा बंधुओं, वो आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा बंधुओं माता, वो आता होगा, वो आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु भरत जी को याद करते हैं। अस्तु भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जिस स्थान से भगवान गए थे उसी स्थान से श्री भरत जी महाराज दोनों लोगों को पता चल गया कि कोई दो राजकुमार जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा देखो वो दो राजकुमार वापस लौट के आ गए। तो लोगों ने कहा नहीं ये वो वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये वही वाले हैं। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं उनके साथ एक स्त्री भी थी, इनके साथ वो स्त्री नहीं है, इनके साथ पूरा राज समाज है, पूरा राज्य परिकर है। हमको लगता है ये दोनों उन दोनों को लाने के लिए जा रहे हैं, वापस लाने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा तो करें क्या? बोले अगर इनके भीड़ में शामिल हो जाओगे तो उन दोनों तक पहुंच जाओगे, इसलिए चलो ऐसा करते हैं कि इनके साथ इनके भीड़ में हम भी मिल जाते हैं। और देखिए जब सभी लोगों को श्री अयोध्या के वासी को पता चला है कि भरत जी जा रहे हैं भगवान से मिलने, उस दिन पूरे अयोध्या में कोई सोया नहीं है, ते ही निस नींद परी नहीं काहू। कारण क्या था? राम दरस लालसा उछाहू। लोगों ने सोचा एक बार गलती हो गई थी, सो गए थे, भगवान छोड़ करके चले गए थे, इस बार नहीं ना। जो कहता है तुमको नहीं जाना है, वो कहता है ना ये नहीं हो सकता, हमको फांसी दे दो वो ठीक है, लेकिन हम जाएंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे। पूरी अयोध्या श्री भरत जी के साथ सम्मिलित हुई। और बंधुओं माताओं, साधु का काम क्या है? साधु के साथ जो भी उसकी यात्रा में आ जाएगा, साधु उसको ले जाकर के भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। भरत जी ने किसी को मना
नहीं किया कि नहीं चलना है, जो आ जाए सबको चलना। बंधुओं माता, और भरत जी साधु है। क्या है? साधु। किसने कहा भरत जी को? त्रिवेणी जी ने साधु कहा। गोस्वामी जी भाव अंकित कर रहे हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधो, 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 राम चरण राग अगाधो, राम चरण राग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधु। क्या है? भरत जी का भगवान के चरणों में अनुराग है। और केवट कैसे पैर धुला है? अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पधारने लागा, चरण सरोज पधारने लागा। वहां भी अनुराग है, यहाँ भी अनुराग है। बंधुओं माताओं, परमात्मा राग से नहीं, परमात्मा अनुराग से मिलता है। रागियों को परमात्मा नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे रागियों को, अच्छे अच्छे बैरागियों को ईश्वर नहीं मिला। जपते जपते मर गए लेकिन आया नहीं, इसलिए अनुराग की आवश्यकता है। तात भरत तुम सबविध साधु, सबविध साधु कहने की क्या आवश्यकता थी? साधु को साधु कह दिया, लेकिन नहीं, बड़े सावधानी के साथ कथा को श्रवण करिए। ये जीवन का एक एक हिस्सा है, एक एक पग है कथा। सबविध साधु का क्या अभिप्राय है? देखिए, कई प्रकार से साधु होते हैं। कोई तन का साधु, कोई मन का साधु, कोई रूप से साधु, कोई स्वरूप का साधु, कोई लंगोटी का साधु, कोई अंगूठी का साधु, होते हैं ना। कोई योग का साधु तो कोई भोग का साधु, कोई केश से साधु तो कोई भेष से साधु, कई प्रकार की साधु। लेकिन बंधुओं माताओं, त्रिवेणी जी कह रहे हैं तात भरत तुम सब